अच्छा, अगला सवाल बड़ा क्रिटिकल आ गया, रमज़ान का महीना भी चल रहा है, उसमें यह जी कि जो हजरात है हनफी, इसको मैं थोड़ा सवाल ज़रा अपने अल्फाज में बना लूँ। एक पिछले दिनों एक अल्लामा साहब थे, उन्होंने भी बल्कि कहा जी कि ये जो अहले हदीस हजरात है ना, इनको ये फकी दें कि ये अगर कहते हैं ना कि जनाब तरावी हम पढ़ते हैं, तो इनसे कहें जी क्यों पढ़ते हो तरावी, कुरान में तो तरावी का जिक्र नहीं है। तो ये कहेंगे जी हम हदीस पे पढ़ते हैं, उन्हें कहें जी हदीस में भी जिक्र नहीं, आपके में तो खाली 3 दिन पढ़ी है। तो फिर वो कहेंगे कि जनाब हम सहाबा किराम पर चलते हैं, तो वो कहते हैं जी सहाबा किराम से साबित है कि वो 20 ही पढ़ते थे। और जो राफजी हैं वो ये कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो लोगों को डांट के बाहर निकाल दिया था, तो आप पढ़ते क्यों। तो दोनों एक्सट्रीम्स हैं, इसमें अपना मौक़िफ़ दें आप। ये पूछा आप, पहली बात ये कि सहाबा किराम 20 पढ़ते थे, तो इसमें बुखारी मुस्लिम की 20 तो नहीं 2 हदीसें बता दें, सिर्फ इनके कहने से हो जाएगा। वो कहते हैं हम हदीस नहीं बताते, वो कहते हैं सहाबा का हमारे पास एक इजमा चला रहा है, मुसलमानों इजमा चला रहा है, तो ठीक है, कहते हैं हमारी दलील ही है जी जी, हम या तरावी ना पढ़ो या 20 पढ़ो जी जी, और शिया कहते हैं ना पढ़ो जी जी। पहले तो सुन्नियों से लड़ लें, फिर शियों से भी लड़ते हैं। पहली बात यह है कि इस रूएर्स पे हदीस की पहली किताब है अल-मुअत्ता इमाम मालिक। जी बिल्कुल। इमाम बुखारी के भी दादा उस्ताद है, बस दादा नहीं परदादा उस्ताद, क्योंकि इमाम बुखारी शागिर्द हैं अहमद बिन हंबल के, अहमद बिन हंबल इमाम शाफी के शागिर्द हैं और इमाम शाफी इमाम मालिक के शागिर्द हैं। इमाम मालिक ने जो क़याम रमज़ान पे बाब बंद है, बरेलवियों की अल-मुअत्ता इमाम मालिक उठा लें, ठीक है ना जी, और उसमें जाके आप खुद चेक कर लें। बल्कि यार वो अल-मुअत्ता इमाम मालिक रेड कलर में पीछे पड़ी है जी, लेके आए ताहिर भाई, वो रेड कलर में, इतनी मोटी किताब रेड कलर में पड़ी हुई होगी, अल-मुअत्ता इमाम मालिक एक ही जिल्द के अंदर है, ये बुखारी के साथ ही पड़ी हुई है। हाँ जी, ये ऊपर ही, ये निकाल के ले, ये बरेलवियों का तर्जुमा में दिखाने लगा, अल-मुअत्ता इमाम मालिक जी शबीर ब्रदर्स का। अच्छा, रूएर्स पे पहली किताब है जिसमें हनफियों के दोनों झूठ पकड़े जाएंगे। एक तो ये कहते हैं साहबा 20 पढ़ते थे, दूसरा हज़रत उमर ने 20 शुरू कराई, दो झूठ पार हो जाएंगे जी। दिखाओ जी अल-मुअत्ता इमाम मालिक इन्होंने। वैसे मैंने मसला नंबर 20 दुनिया में तरावी के ऊपर सबसे ज्यादा मेरे ही लेक्चर देखा गया, इसलिए अब जब तरावी पे लोग चढ़ाते हैं मेरी भी फोटो साल लगाते हैं। आप लिखें यूट्यूब पे तरावी 8 या 20, लाखों लोग मेरी वीडियो देख चुके हैं, मोर देन 4 लाख, और व्हाट्सएप के जरिए तो शायद मिलियंस तक पहुंच चुकी हूं। इसमें मेरे भाई मैं ये बरेलवियों का शबीर ब्रदर्स का ही आपको तर्जुमा दिखाता हूं, अल-मुअत्ता इमाम मालिक का। हजरत उमर ने 11 रखते शुरू कराई हैं। सही बुखारी में तो यह है कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला ने ड्यूटी लगाई थी उबई इब्ने काब की और तमीम दारी की कि लोगों को 11 रखते लोगों को तरावी पढ़ाएं, और यह हदीस इमाम बुखारी ने इमाम मालिक से ली हुई है। इमाम मालिक एक हदीस और लेके आए हैं, और उस हदीस के रावी हैं साहिब इब्ने यजीद सहाबी। सनद बड़ी सीधी सी है। इमाम मालिक सिका और सदूक। इमाम मालिक का उस्ताद है मोहम्मद इब्ने यूसुफ, जो सहाबी रसूल साहिब इब्ने यजीद का बेटा है और वो ताबई है। और मोहम्मद बिन यूसुफ की साहिब बिन यजीद से हदीसें बुखारी में भी मौजूद है, लिहाजा बुखारी मुस्लिम की गोल्डन चेन पे ये रवायत है। इस एक सफ़े पे इसकी अरबी भी नजर आएगी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से, और 11 रकतों वाला भी नजर आएगा कि हजरत उमर ने 11 रकते शुरू कराई। ठीक है जी, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। इसका चैप्टर ये है क़याम रमजान, नमाज तरावी का बयान, और नीचे ये बरेलवियों ने किया, मैंने नहीं कोई तारीफ की हुई है। ये जरा सरकार इनको दिखा दे, मैं थोड़ा आगे हो जाता हूं ताकि आपको नजर आ जाए। ठीक है जी, ये वाला सफा नीचे वाला, ये जहां मैं उंगली कर रहा हूं ना, ये 253 नंबर वायद जिसको मैंने अनसर्कल किया है, इसको आप तसल्ली से कवर करें जी, पूरा जूम जितना कर सकते हैं करें। नंबर कौन सा लिखा? 253 नंबर है बरेलवियों वाले इसमें, अल-मुअत्ता इमाम मालिक में, शबीर ब्रदर्स की। ठीक होगा जी, सुने। साहिब इब्ने यजीद सहाबी रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला ने हजरत उबई इब्ने काब और तमीम दारी को 11 रकते पढ़ाने का हुक्म दिया। मजीद फरमाते हैं कि इमाम एक रकत में 100 आयात तिलावत करता था और हम लोग लकड़ी के सहारे खड़े रहते थे और फजर के करीब ही नमाज से फारिग होते थे। क़यामुल लैल का लफ्ज़ है, तरावी का लफ्ज़ तो मुहद्दिसीन ने इस्तेमाल किया, असल लफ्ज़ है क़यामुल लैल, और इसके ऊपर बाब है क़याम रमज़ान। अच्छा, ये रवायत हजरत उमर की 11 शुरू करवाने को बता रही है और साहबा की 11 को बता रही है। अब ये बताएं 20 वाली रवायत हमारी मेन स्ट्रीम की किस किताब में है?
बुखारी से लेके इब्ने माजा तक, अल-मुअत्ता इमाम मालिक भी बीच में शामिल कर लें, मुस्नद अहमद भी शामिल कर लें, लेके आए वो रवायत। ये लेके आते हैं मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से। पहले तो ये माने कि इनकी वाली रवायतें कोई नहीं बुखारी मुस्लिम में, हमारे पास तो बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, आयशा की भी। मैंने इसलिए कहा, मेरा क्लिप लाखों लोग देख चुके हैं, तरावी 20 या 8, मैंने एक तरतीब से मुकदमा 45 मिनट में समझाया है। फिलहाल तो चूंकि एक झूठ था, एक झूठ के लिए 3 लाइनें काफी हैं। अल-मुअत्ता इमाम मालिक उनको तुसी अपना जाली जरा इजमा बनाया जे ना, बंद कमरे च बह के बोझ पा के रखो। इन्हीं से पूछें कि इमाम मालिक क्या 41 रखते नहीं पढ़ते थे नवाफिल के तौर पे? हमें 20 से चिड़ नहीं है, हम कहते हैं 40 पढ़े 100 पढ़े, कोई मसला नहीं, नफली नमाज है। आपने 20 फिक्स किए, गलत है। नबी इस्लाम की रमजान या गैर रमजान 11 रखते होती थी, ताबईन से 20 रकत भी साबित है, 41 भी साबित है, ज्यादा भी साबित है, पढ़े। हम तो 20 के कभी मुखालिफ नहीं रहे हैं, हम ये कहते हैं। और फिर ये हमें मिसाल देते हैं अरमैन में 20 होती हैं तो आप भी करें, अरमैन में तो आमीन भी ऊंची होती है तो आप भी करें, अरमैन में तो रफल ईदैन भी होता है आप भी करें, अरमैन में तो इकामत भी घेरी होती है आप भी शुरू करें। नाल ही ठोस हो जाएंगे, साह ही नहीं निकलेगा। उन्होंने जी दलाइल देखने हैं तो तुसी भी अपने दलाइल ले आओ ना। अरमैन दी दोस्त किसको लगाते हैं आप? और अरमैन में भी सिर्फ मक्के मदीने में, मस्जिद हराम और मस्जिद नबी में 20 होती हैं, बाकी पूरे सऊदिया में, मक्के मदीने में भी, इवन खाना काबा से वॉकिंग डिस्टेंस पे बाबुल उमरा की तरफ जो मस्जिद है छोटी सी, उसमें भी 11 रकत होती है। पूरे सऊदिया में 11 रकत होती है सर, अरमैन में होती है। और वहां भी 11 रकत शुरू कराई थी सऊदी हुकूमत ने, बाद में इन्होंने पंगा किया, ये लड़ाई करते थे वहां जाके, तो उन्होंने फिर 2 इमाम मुकर्रर करके किसी तरीके से इनसे जान छुड़ाई भी है। उनके जो फतवे हैं ना, इमाम काबा, ये इमाम काबा को दावतें तो देते हैं ना यहाँ पे, इमाम काबा के फतावा बताए ना क्या है, 11 रकत के ऊपर है या 20 के ऊपर है। तो बल फिलहाल तो एक झूठ था, हाथी के पांव में सबका पांव, इनका झूठ था कि हजरत उमर ने 20 शुरू कराई। मैंने अल-मुअत्ता इमाम मालिक से साबित किया कि हजरत उमर ने 11 शुरू करवाई। ठीक है जी। इससे आगे एक और रवायत है यजीद बिन रुमान वाली, उसमें वो कहता है कि हजरत उमर के जमाने में लोग 20 पढ़ते थे, वो इससे आगे है, इसमें रवायत है। सनद सही है? नहीं, सनद कोई नहीं। यजीद बिन रुमान ने हजरत उमर के जमाने नहीं पाया, मुनक़ते रवायत है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कल कोई पब्लिक को धोखा देंगे, अली ने साड़ी अली नहीं दसी, अली नूं पता ने तुहाडे अलियां, और ये तुहाडे अलियां ने पहले मेरे अलियां ही होंदियां सन, मैनूं पता नहीं सी कि वो तुहाडे अलियां ने, इस वास्ते मेरे अलियां होंदियां सन। ठीक है ना जी, हुण ना तुहाडे अलियां ने मेरे अलियां। अच्छा, आप शियों का भी जवाब दे देना, जो बिदअत कहते हैं, वो कहते हैं रसूल पाक से शिया भी बिदअत कहते हैं, और आपके गामदी साहब बिदअत कहते हैं, और आपके मौलाना साख साहब भी बिदअत कहते हैं। शिया के तो सिर्फ कंधे पर रख के ना चढ़ाएं, नहीं गामदी साहब, जी जी, गामदी साहब ने तो अभी क्लिप आया, उनके सिरे से कोई नमाज ही नहीं है। गामदी साहब ने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा कि तरावी इलादा से कोई नमाज नहीं है, ये नबी इस्लाम पे नमाज फर्ज थी, ये नफली नमाज है, पढ़ लें तो सवाब। गामदी साहब का जो क्लिप शिया ने भी अपलोड किया है, मैं उस क्लिप के साथ हूं। जब आप नैरेटिव इतना जाली खड़ा करेंगे ना, तो काउंटर नैरेटिव इसी तरीके से आएगा। जब आप अपनी पब्लिक को यह कहें कि जो तरावी नहीं पढ़ता उसका रोजा ही नहीं होता, तो सर फिर गामदी आपको सही अल्लाह ताला ने आपके ऊपर मुसल्लत किया कि वो कह रहा है सिरे से नमाज ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहा है। नमाजें दिन रात में कितनी है शाह जी? 5, और रमजान में 5 होती है, 6 होती है, 5, तो तरावी सिरे से नमाज ही नहीं है, तो नफली नमाज है। और ये तो बुखारी मुस्लिम में है कि नबी इस्लाम ने डांटा था, बिल्कुल सही है, आपने ये डांटा था कि मेरे साथ आके ना शामिल हो, अल्लाह से पढ़ो। हम भी, हजरत उमर ने भी जो सही बुखारी में आता है तरावी शुरू कराई है, हजरत उमर ने तो खुद पढ़ी नहीं जमात से, उन्होंने कहा इससे बेहतर वो है जो लोग अपने, इसलिए मैंने कहा था मेरा वो क्लिप देखें। अब आप वो सारी बातें जो मैंने 40 मिनट के क्लिप पे की हैं, मेरा टाइम ना जाया करें, अगला सवाल करें। ठीक हो गया? ठीक हो गया। इसमें वो ये कहते हैं कि चारों आइम्मा जो हैं 20 रकात पर मुत्तफिक हैं, और 1400 साल, और यार कहां से मुत्तफिक है? ये इमाम आ गया, बात खत्म होगी सर, छोड़ दे। 1400 साल से अमली सर बात ही खत्म हो गई, चारों बात ही गलत हो गई कि आखिरी बात वो अंग्रेज बुजुर्गों से सीना बसीना चली आ रही है। और आप ये सोचें कि अगर अंग्रेज मुसलमान हो जाए तो वो ये क्या कहेगा कि ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ट्रिगर कर रहे हो, ਮੈਨੂੰ रोजा लगे 15 मिनट रह गए ने, ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੜਾਓ। ठीक हो गया? इंडिविजुअल पे तो शिया का सवाल देना ना, अपने सवाल जवाब में रखिएगा, अभी ना छेड़े मुझे, उस टाइम मैं खादा पीता होना ना, फिर मैं कर लांगा थोड़े ना 2-2 हाथ। अच्छा लेकिन इसमें पहले आओ, निजी चैनल छाड़ दो, ऐसा रंग वाला निजी चैनल है, हाँ देख ले तेरे रंग वाली में दिखाइया, निजी चैनल तेरे रंग वाली है। अच्छा एक गल सुन, मसला ही है चारों इमाम क्या, एक इमाम तो मैंने बता दिया, झूठ पकड़ा गया, हूं रह गए 3, पहले 4 की गिनती दोबारा पूरी करोगे फिर अगला सवाल करना, पहले कहना नहीं वो साढ़े को गलती हो गई है। और मेरे भाई ये नफली इबादत है, इसको इतना बड़ा झगड़ा बनाया हुआ है इन्होंने, और एक मतलब इस लेवल तक ले गए हुए हैं।
मैंने देखा अहले हदीस को कोई झगड़ा नहीं बनाते हैं। आज तक अहले हदीस ने किसी को कहा है कि जी आप जो है वो अनफियों की मस्जिद में गए हैं तो 8 पढ़ के निकल आया करें। उल्टा अहले हदीस उलमा ये कहेंगे आप 20 वालों के पीछे जाते हैं तो 20 पूरी पढ़ के असल मकसद कुरान सुनना है, और यही मेरा भी मौक़िफ़ है। चलिए भाई एक असूली बात आपसे पूछ लूँ, नफली इबादत जमात से करना बिदअत है या नहीं, ये बात बता। सुन्नत है, बिदअत क्यों है? मेरा इसके ऊपर भी क्लिप है। मैं तो कहता हाँ, लेकिन वो कौन सी जो आप उसको फर्ज के दर्जे के ऊपर ना ले जाए। अगर किसी ने तरावी फर्ज के दर्जे पे बना दी है, नबी अलैहिस्सलाम ने 3 दिन जमात से पढ़ी ना। वो कहते हैं वो तो जब जो शिया आलिम ने एक तकरीर की, वो कहता है जी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उनको वो खुद आके खड़ी हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ानी होती तो जामिया मस्जिद में तशरीफ ले जाते, वो तो जबरदस्ती कहते हैं आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको डांट के निकाल दिया, तो ये सुन्नत कहां से? डांट के नहीं, वो इस तरह नहीं था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़बनाक हुए और आपने गज़बनाक होने की वजह ये नहीं बताई है। आपने बताया कि मुझे खतरा है तुम पे फर्ज ना हो जाए। आपने ये नहीं कहा कि तुम पढ़ के काम गलत कर रहे हो, उस पढ़ने को गलत नहीं कहा आपने। तो अल्फाज के चुनाव में एक नुक्ते से महरम से मुजरम बन जाता है, और एक कुल से कुल बन जाता है, और कुल से कुल, और कल्ब से कल्ब बन जाता है। तो वो बात मैंने इसलिए आपको पहले एक जुमला बोला था कि 50 मिनट का मुकदमा 5 मिनट में मैं आपको कैसे समझाऊं। आप YouTube से रब्ता करें और लिखे तरावी 8 या 20, 8 डिजिट में 20 में, दुनिया में किसी मौलवी का क्लिप तरावी के ऊपर इससे ज्यादा देखा गया तो मुझे आपने बता देना है। जो फिरकों के मौलवी हैं उनका तो नहीं देखा गया, जो बगैर फिरके वाले सारे ने देखा हुआ है। और नीचे लोगों के कमेंट्स भी पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अगला सवाल किसी के पास जवाब ही नहीं है।